आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन पे। आज हम लोग करने वाले हमारे वार्षिकी एमसीक्यू का पार्ट 3। इससे पहले 2 पार्ट और आए हुए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो उसका लिंक जो है मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं। ये आपका आगामी सीजीपीएससी हो, संपरीक्षक हो और महिला सुपरवाइजर, तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 3 वीडियो के साथ हमने जो आपका अर्जुना का एमसीक्यू बनाया था छत्तीसगढ़ का, आप उसे मिक्स कर दीजिए तो आपका एक क्वेश्चन भी जो ऐसा नहीं रहेगा जो आपके इन वीडियो के बाहर से आए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बना के देखिए। अगर आपने पहले एमसीक्यूज पढ़ा हुआ है, देखते हैं आप कितना बना पाते हैं। और आज के एमसीक्यूज को शुरू करते हैं। आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है ये कि छत्तीसगढ़ में टी कॉफी बोर्ड का गठन किस जिले में किया जाएगा। ऑप्शन देखिए, बस्तर, कवर्धा, राजनांदगांव, जशपुर। तो आपका जो टी कॉफी बोर्ड जो है, आपको पता ही है कि टी का उत्पादन कहाँ होता है, वही गठन होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जशपुर। ठीक है, टी कॉफी बोर्ड का गठन यहाँ पे होना है। अब एक चीज और याद रखना है हमको, बस्तर में जो है ना, ये जो बस्तर दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पे ऑलरेडी कॉफी की खेती जो है, यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी कॉफी की जो खेती है उसको सफलता मिल चुकी है। जगह का नाम पूछेगा नहीं वैसे, लेकिन दरभा क्षेत्र है। दरभा घाटी आपने सुना होगा, वही वाला है। ठीक है, और ये जो है आपका, ये मध्य भारत में पहला टी कॉफी बोर्ड। आते हैं आगे। हाल ही में प्रदेश के कौन से राष्ट्रीय उद्यान को चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। कांगेर घाटी, इंद्रावती, गुरु घासीदास या बादलखोर अभ्यारण्य। तो ये काफी चर्चा में रहा था और मुझे लगता है इसका आंसर आपको पता होगा। इसका सही आंसर है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। अब आपको ये चीज भी याद रखना है कि सिर्फ गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, इसके साथ जो तमोर पिंगला जो आपका सूरजपुर में ही पड़ता है, सूरजपुर और कोरिया को मिला के जो तमोर पिंगला अभ्यारण्य है, इसका भी कुछ क्षेत्र जो है ना, उन दोनों को मिला के, गुरु घासीदास और तमोर पिंगला दोनों को मिला के हम लोग का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित होगा। तो ये कौन से क्रम का है पूछ सकता है, तो करिएगा 53rd, पूरे भारत में 53rd क्रम का टाइगर रिजर्व ये बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दंतेवाड़ा जिला की महिलाओं के समूह द्वारा संचालित गारमेंट ब्रांड का नाम क्या है। डेनेक्स, दंतेवाड़ा ब्रांड, सीजी, आत्मनिर्भर या इनमें से कोई नहीं। तो ये भी काफी ज्यादा चर्चा में रहे थे। इनका जो सही नाम है गारमेंट ब्रांड, उसका नाम है डेनेक्स। डेनेक्स आपको याद होगा, हमने पहले छत्तीसगढ़ अर्जुना वाले में किया हुआ था। डेनेक्स यानी कि दंतेवाड़ा नेक्स्ट, दंतेवाड़ा नेक्स्ट। अब ये वही बोर्ड है, ये वही ब्रांड है जिसने दंतेवाड़ा की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि और अन्य सेवाओं में, मतलब मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग में वहां की महिलाओं की हेल्प की थी। और इसी के नाम से अब गारमेंट ब्रांड भी आ रहा है, डेनेक्स। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, राज्य शासन द्वारा राज्य पुलिस एकेडमी चंद्रपुरी हो गया, चंद्रखुरी का नाम बदलकर क्या रखा गया है। महात्मा गांधी पुलिस एकेडमी, वीर नारायण सिंह पुलिस एकेडमी, सुभाष चंद्र बोस पुलिस एकेडमी या भगत सिंह पुलिस एकेडमी। तो इसका सही आंसर आप सबको पता होगा, सुभाष चंद्र बोस पुलिस एकेडमी। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइएगा कि चंद्रखुरी जो पुलिस एकेडमी है उसके महानिदेशक कौन है। इसको मैंने शायद लास्ट वीडियो में कवर किया था। 15 अगस्त 2021 जो कि था हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुल कितने जिले और नई तहसीलों की घोषणा की है। 2 जिले 15 तहसील, 4 जिले 18 तहसील, 3 जिले 15 तहसील या 5 जिले 18 तहसील। तो मुख्यमंत्री जी ने 4 जिले 18 तहसीलों की घोषणा की है और चारों के नाम आपको पता ही होंगे। पहला कौन है, मोहल्ला मानपुर चौकी। दूसरा नंबर पर आ जाएगा आपका शक्ति, तीसरा नंबर पर आ जाएगा आपका सारंगढ़ बिलाईगढ़ और चौथे नंबर पे आ जाएगा आपका मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। ये चारों का नाम याद रखिएगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस संसद सदस्य को संसद रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। केटीएस तुलसी, सरोज पांडे, फूल देवी नेताम या छाया वर्मा। तो 4 में से एक ऑप्शन चुनना है आपको। इसका जो सही आंसर है वो है आपका छाया वर्मा। और 2 चीजें और याद रखिएगा, जो अभी नई जो है ना, हमारी जो नई महिला सांसद है वो है केटीएस तुलसी और फूलो देवी नेताम। ये 2026 तक सांसद रहने वाली हैं। और सांसदों की संख्या अगर आपसे पूछता है तो राज्यसभा सांसद कितने हैं अपने पास, ठीक है, याद है कुछ 5। ठीक है, ये आइए अगला। एवरेस्ट पर पहुंचने वाली छत्तीसगढ़ की
पहली महिला पर्वतारोही हैं? दूती चंद, निशु सिंह, निकिता उपाध्याय, नैना सिंह धाकड़। चलिए, अभी तक आपने इसका आंसर सही कर लिया होगा। धाकड़ है लड़की, नैना सिंह धाकड़। नाम से ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। दूती चंद, इनका नाम देखिए, इन्हें वीरनी पुरस्कार मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था। निकिता उपाध्याय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, याद रखिएगा। इन्होंने एक किताब लिखी थी, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, रूट्स टू रेडियंस। रूट्स टू रेडियंस करके एक किताब लिखी है, और ये एशिया की 30 सबसे ज्यादा प्रभावशील लेखिका में शामिल है, व्यक्तित्व शामिल है, ठीक है। अंडर 30, पूरे एशिया के अंडर 30, बड़ा नाम होता है। इनके साथ एक और है प्रांजल गोस्वामी, वो भी शामिल है, इनका नाम भी याद रख सकते हैं। प्रदेश का पहला चाइल्ड केयर सेंटर कहां बनाया जा रहा है? दुर्ग, बिलासपुर, बालोद और रायपुर। तो चाइल्ड केयर सेंटर आपको देखने को मिलेगा बालोद में। अगला, छत्तीसगढ़ में एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्वतारोहण एकेडमी कहां खोला जाएगा? रायपुर, राजनांदगांव, बस्तर या कोंडागांव? तो इसका सही आंसर है बस्तर। अगला, प्रदेश में प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ऑनलाइन शुभारंभ कौन से जिले में किया जाएगा? बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और भिलाई। तो ये किया जाएगा आपका वर्चुअल कोर्ट बोला है ना, ध्यान रखिएगा। बिलासपुर में जो है वर्चुअल कोर्ट नहीं है, वर्चुअल कोर्ट है आपका रायपुर पे, ठीक है। अगला, इनको पुरस्कार भी मिला है। बस्तर संभाग का पहला नेचुरोपैथिक सेंटर का निर्माण कहां किया गया है? दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर और चौथा ऑप्शन है आपका जगदलपुर। नेचुरोपैथिक सेंटर, ठीक है, इसका निर्माण किया गया है आपका दंतेवाड़ा में। अगला, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। छत्तीसगढ़ की 5वीं विधानसभा में कुल महिला विधायक हैं? 10, 12, 14 या 15? तो कुल महिलाओं की संख्या बताइए। ये है हमारी 14, ठीक। अगला, छत्तीसगढ़ ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2022 कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? 21 जनवरी से 26 जनवरी, 22 जनवरी से 26 जनवरी, 27 जनवरी से 1 फरवरी, 22 जनवरी से 1 फरवरी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसी वजह से इतना क्लोज कॉल आपको दिया गया है। जो इसका सही आंसर है वो है 26 जनवरी के एक दिन बाद, 27 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में। और कहाँ आयोजित किया जाएगा अगर आपसे पूछता है, एक ही जगह है अभी जहां पे आयोजित अच्छे से हो सकता है, वो है आपका रायपुर। उद्देश्य क्या है? वैश्विक निवेश चाहिए ना आपको पता है, कोई भी ग्लोबल इकोनॉमी बनना है जिनको ग्रो करना है, डेवलपिंग से डेवलप्ड बनना है, तो उनको इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। तो वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए इसकी शुरुआत हुई है। अगला, छत्तीसगढ़ में कोंडानार हस्तशिल्प महोत्सव कब आयोजित किया गया था? 9 अक्टूबर, 5 अगस्त, 14 नवंबर और 14 अक्टूबर। तो ये किया गया था आपका 14 अक्टूबर को आयोजित। अगला, 37वां चक्रधर समारोह 2021 का आयोजन कब से कब तक किया गया था? 1 सितंबर से 8 सितंबर, 5 सितंबर से 10, 10 सितंबर से 19 सितंबर, 10 सितंबर से 20 सितंबर। तो इसका आयोजित किया गया था आपका गणेश चतुर्थी के टाइम में होता है ना, 10 सितंबर से 20, सॉरी ये नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं आएगा आपका। इसका जो सही आंसर है वो है आपका 10 सितंबर से 19 सितंबर। क्लोज कॉल है, इसको याद रखिएगा। और ये कौन से क्रम का है ये देखिए, अपने आप में यहाँ पे पता चल जा रहा है। 37 राजा चक्रधर थे, उनकी मेमोरी में किया जाता है राजा चक्रधर, ठीक है। और ये होता कहाँ पे है? रायगढ़। बहुत इंपॉर्टेंट समारोह है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। इस बार वर्चुअल हुआ था, इस चीज को भी याद रखिएगा। गिधवा परसदा पक्षी महोत्सव 2021 कहाँ आयोजित किया गया था? कवर्धा, बेमेतरा, बलौदा बाजार और कोरिया। तो ये आयोजित किया गया था आपका बेमेतरा। देखिए अपने पास जो है ना पक्षी महोत्सव आयोजित यहाँ हुआ है, आप देखेंगे तो पक्षी विहार अपने पास 2 ही है, एक है बेमेतरा में और एक है आपका रहंगी पक्षी विहार जो कि है बिलासपुर पे। 2 ही मिलता है आपको, एक है रहंगी पक्षी विहार, कहाँ? बीएसपी बिलासपुर। अगला, राजीव पुन्नी मेला 2021 का आयोजन तिथि कब से कब तक किया गया था? 1 फरवरी से 20 फरवरी, 20 फरवरी से 27, 27 फरवरी से 11 मार्च, 1 फरवरी से 1 मार्च। बताइए इसका सही आंसर क्या है? 27 फरवरी से 11 मार्च।
कब? 2021 की बात हो रही है ना, ये हम लोग वार्षिकी देख रहे हैं, तो 2021 आपका देखिए आगामी अभी जो संपरीक्षक का पेपर है ना, वहां पे आपको यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि एक आपका मास्टर वीडियो ला दे आपके नेशनल करंट अफेयर के लिए, ठीक है। तब तक आपका कम से कम ये छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन तो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और एक चीज और ध्यान रखना है हमको कि ये हॉलीडे पड़ेगा ना, अब घोषणा किया है सरकार ने कि इस दिन पे अब छुट्टी रहेगी। अगला, छत्तीसगढ़ राज्य में महात्मा गांधी मनरेगा के अंतर्गत 100 दिवस के रोजगार को बढ़ाकर कितने दिवस रोजगार कर दिया गया है? ऑप्शन देखिए 120, 150, 130 या 170। तो बाकी जगह 100 दिन है, लेकिन छत्तीसगढ़ में है 150 दिन। प्रदेश का पहला वन प्रदर्शन क्षेत्र का शुभारंभ कौन से जिले में किया गया है? कोरिया, सरगुजा, बस्तर, दंतेवाड़ा। तो वन प्रदर्शन लिखा हुआ देखिए, जहां पे आप प्रदर्शनी लग जाएगी वनों की, जाके आप वनों को देख सकते हैं। तो इसका शुभारंभ किया गया आपका कोरिया में। प्रदर्शन वन विकसित किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये कौन सी योजना के तहत किया जा रहा है पूछ सकता है आपसे, तो करिएगा प्रधानमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। प्रोत्साहन योजना, अब इसको चेक कर लीजिएगा, ये प्रधानमंत्री है या आपका मुख्यमंत्री है तो वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना है, ठीक है, चलेगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। आपका मेन तो ये था। अब ये कब शुरू हुआ था? याद रखिएगा, वृक्षारोपण ये शुरू हुआ था आपका 1 जून 2021, ठीक है, इस दिन पे शुरुआत होता है। ये आराम से आपका प्रधानमंत्री नहीं मुख्यमंत्री होगा। फिर प्रदेश के पहले वन प्रदर्शक परिक्षेत्र का शुभारंभ कोरिया जिले में किया गया है, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए आगे आते हैं। छत्तीसगढ़ को आयुष्मान कार्ड पंजीयन के मामले में देश का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? पहला, दूसरा, तीसरा या पांचवा? तो हमको प्राप्त हुआ है दूसरा। लगभग आप बोल सकते हैं 1,37,00,000 बहुत होते हैं, मतलब हमारा जितना जनसंख्या है उसका जस्ट आधा लोगों ने इसका पंजीयन करा लिया है। और आयुष्मान कार्ड जो बना हुआ है, आपको पता है कि ये आरोग्य मतलब जो केंद्र सरकार का जो योजना था उसके तहत आता है, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार ने इस आयुष्मान योजना को हमारे खूबचंद बघेल योजना में शामिल कर लिया है। तो खूबचंद बघेल योजना के नाम से ये जाना जाता है, ये चीज भी आपको पता होगा। चलिए अगला, गढ़बो नवा भविष्य कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 14 नवंबर। तो गढ़बो नवा भविष्य ये अलग ही योजना है थोड़ा सा। शुभारंभ कब हुआ आपका? 15 अगस्त 2021। कब? 15 अगस्त 2021। देखिए उद्देश्य क्या है इसका, समझिएगा इसको। छत्तीसगढ़ के सभी प्राथमिक स्कूल के बच्चों को, आपको क्या चाहिए? पुस्तकीय ज्ञान भी तो चाहिए ना, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान सिखाने के उद्देश्य से सभी प्राथमिक स्कूलों में यह कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कौन सा? गढ़बो नवा भविष्य कार्यक्रम, ठीक है। आइए अगला, मानवा नवा नार योजना क्या है? अब थोड़ा सा अलग नाम है, देखते हैं क्या है। हमारा नया गांव एक नई पहल एक सुनहरा कल योजना है। देखिए इसका क्या दूसरा नाम है क्या? हमारा नया गांव एक नई पहल एक सुनहरा कल योजना। अगला, जिन नक्सल प्रभावित ग्रामीण अंचल में अब तक विकास नहीं पहुंचा है वहां मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना। इस योजना के पहल से नक्सलित प्रभावित जिलों की सुनहरे भविष्य की कल्पना की जा सकेगी या यह सब? बताइए ये है क्या? मानवा नवा नार है क्या ये? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये सभी, मतलब ये सारी चीजें शामिल है। ये थोड़ा सा अलग योजना है, इस वजह से बोल रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। आप अगर देखें पहला पॉइंट भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तो एकदम अलग टाइप की योजना है। इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ये इनके उद्देश्य है। आगे आते हैं। प्रदेश का पहला मोबाइल स्पोर्ट्स एप्लीकेशन का नाम है सीजी खेल, सीजी स्पोर्ट्स, सीजी खेल ऐप या इनमें से कोई नहीं? तो इसका नाम है, हमने पहले भी इसे कवर किया हुआ है, सीजी स्पोर्ट्स। डेट आपसे पूछेगा क्या, कर दीजिएगा मई 2021। अब है क्या, इस ऐप के माध्यम से कहां पे कौन कौन से स्पोर्ट्स चल रहे हैं, कौन सी एकेडमी है,
आप अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको एक ही जगह मिल जाएगा। अच्छा, इससे याद आता है कि बिजली के लिए भी सरकार ने एक नया आपका ऐप लॉन्च किया था, आपको ध्यान होगा तो। याद है कि आपको नाम? कमेंट करके बताइएगा। देश का पहला सर्व सुविधा युक्त स्मार्ट शौचालय कहाँ बनाया जा रहा है? बिलासपुर, रायपुर, भिलाई या अंबिकापुर? तो ये कहाँ बनाया जा सकता है? अगर आपको गैस ही लेना है तो आप किसके साथ जाइए? रायपुर के साथ, जो कि सही हो जाएगा। अगला, छत्तीसगढ़ में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल योजना के अंतर्गत कितने दुकानों का शुभारंभ किया गया है? 50, 85, 100 और 120। ठीक है, कितने दुकानों का शुभारंभ किया गया? शुरुआत में देखेंगे तो 85 दुकान खोले गए थे। अब ये है क्या? धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल योजना। क्या करना है? देखिए, महंगी आती है दवाइयां, तो ऐसे स्टोर्स बनाए गए हैं जहाँ पे जेनेरिक दवाइयां जो है, सस्ती दवाइयां जो है लोगों को मिल पाएगी। अब कब शुरुआत हुआ था? ये बहुत महत्वाकांक्षी और रिसेंट योजना है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये 20 अक्टूबर 2021 को इसका शुभारंभ किया गया था। ठीक है, 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर से आपके पीएससी के इंटरव्यू शुरू थे, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं अगर आपको 21 का डेट याद होगा तो। अगला, वर्ष 2021-22 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने कितने लाख मीट्रिक टन की धान खरीदी का लक्ष्य रखा है? अभी धान खरीदी शुरू है 1 दिसंबर से। 99 लाख, 120 लाख, 95 लाख या 105 लाख मीट्रिक टन? तो लक्ष्य पूरा होता दिख रहा है, इस वजह से प्रोत्साहन राशि का बहुत बड़ा योगदान है, 105 लाख मैट्रिक टन। शुरुआत में जब सरकार आई थी पहली साल में, उन्होंने 85 लाख मैट्रिक टन रखा था, लगा था नहीं हो पाएगा, लेकिन पूरा किया। बाद में 90 या 95 लाख रखा था, नहीं हो पाएगा लगा, लेकिन पूरा किया। अभी 105 रखा हुआ है, देखते हैं क्या होता है। हर साल बढ़ते जा रहा है 10-10 से, अगले साल हो सकता है 115 हो, देखते हैं। इस क्षेत्र में काफी अच्छा काम कर रही है सरकार। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन कब से कब तक किया गया था? 28 अक्टूबर से 1 नवंबर, 26 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 27 अक्टूबर से 1 नवंबर या 25 अक्टूबर से 2 नवंबर? चलिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 28 अक्टूबर से 1 नवंबर इसका सही आंसर है। पहला नंबर 28 अक्टूबर से 1 नवंबर। ठीक है, विश्व आदिवासी राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव। विश्व आदिवासी दिवस आपको पता ही है कब मनता है? राम वन गमन पर्यटन परिपथ परियोजना के तहत कितने स्थलों को विकसित किया जाएगा? तो हेमनाथ यदु जी की किताब से लिया गया है। ऑप्शन है आपके सामने। हमने शुरुआती चरण पे 51 स्थलों को चिन्हांकित किया है। ठीक है, जिसमें शुरुआत में शायद 8 जो है 8 ही क्षेत्र है जिनका आपका विकसित किया जाएगा। और सबसे पहले नंबर पे कौन आता है? माता कौशल्या मंदिर, रायपुर। छत्तीसगढ़ का प्रथम स्टील ब्रिज का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कोंडागांव और राजनांदगांव। तो ये विकसित किया जा रहा है। हमने पहला जो अर्जुना बनाया था वहां पे गलती कर दिया था थोड़ा सा, तो आप अगर इसे देख रहे हैं तो सुधार लीजिएगा। दंतेवाड़ा इसका सही आंसर है। जगह जो है कुआं कोंडा नाम का जो है जगह है। ठीक है, 2 चीज टिक हो गया है, इसको सही कर लीजिए। जगदलपुर नहीं होगा, इसका जो सही आंसर है वो है आपका दंतेवाड़ा, कुआं कोंडा ग्राम। आइए लास्ट क्वेश्चन पे। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कौन सी औद्योगिक नीति लागू है? क्योंकि औद्योगिक नीति से अभी क्वेश्चन पूछा है आपका सहायक ग्रेड 3 में। औद्योगिक नीति 18-20, औद्योगिक नीति 19-22, औद्योगिक नीति 19-24, औद्योगिक नीति 20 से 24। थोड़ा सा गैस करते हैं तो आपका इसका आंसर निकल जाएगा, क्योंकि नीति जो रहती है 5 सालों की होती है। औद्योगिक नीति 2019 से 24। ठीक है, तो ये थे हमारे टॉप 30 क्वेश्चन। 3 पार्ट आए हुए थे, हमने तीनों पार्ट को अच्छे से कवर किया। इसके साथ आप अर्जुना को मिला दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर आपका कंप्लीट है। आप संपरीक्षक के लिए छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर को निश्चिंत होकर छोड़ के जा सकते हैं हमारे वीडियो को। ठीक है, आप इसको 2 बार 3 बार और कंटिन्यू देखिए जब तक आपको सारे एमसीक्यूज इसके याद नहीं हो जाते। और इसके साथ छत्तीसगढ़ का जो है अभी मैं आपको यहाँ पे लिंक दे दे रहा हूँ, अभी ये वीडियो आ रहा होगा, आप इसे जरूर क्लिक करें और छत्तीसगढ़ का एमसीक्यू जो हमने अर्जुना का बनाया था इसे देख ले या सेव कर लीजिए बात के लिए, लेकिन देख जरूर लीजिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा संपरीक्षक के एग्जाम के लिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे अच्छे एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।